हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए क्लास में। बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भी क्लास 9th में हैं और आपका भी एग्ज़ाम चल रहा है, एनुअल एग्ज़ाम, यदि आपका भी 21 मार्च को इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोगों ने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप लोग का जो एग्ज़ाम एनुअल एग्ज़ाम 2025 में इंग्लिश का जो 21 मार्च को होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। आपका विषय कोड जो रहने वाला है वह 113 रहने वाला है, तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। आइए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए आप लोग को देखने को मिलने वाला है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे। याद रखिएगा आप लोग, है ना। 100 प्रश्न आप लोग के दिए हुए रहेंगे, जिसमें से आप लोग को किन्हीं 50 प्रश्नों का जवाब आप लोग को देना होगा OMR सीट पर। और इसके लिए आपको 50 नंबर पूरा मिल जाएगा। 50 सही कर लेंगे तो आप लोग 50 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग। पहला नंबर सवाल आपसे यह बोलता है कि धर्म योद्धा इज ए स्टोरी ऑफ, क्या होगा राइट आंसर। तो धर्म योद्धा, और आगे चल के ये भी आप लोग को हम बताएंगे कि कहाँ से इसका पूरा PDF ले सकते हैं, कहाँ से इसका पूरा सब्जेक्टिव का आंसर ले सकते हैं, ये भी आपको आगे चलकर हम बताने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो धर्म योद्धा जो है इज ए स्टोरी ऑफ, राइट आंसर क्या होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ए यंगर गर्ल, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 2 नंबर सवाल आपके सामने दिया हुआ है कि पद्मा बिलीव्स इन द इक्वलिटी बिटवीन, बताइए आप लोग क्या होगा। तो पद्मा बिलीव करती है, किसके इक्वलिटी पर बिलीव करती है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, चाइल्ड और वुमेन को, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल है, 3 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है कि एन अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड, क्या होगा राइट आंसर। तो 3 नंबर सवाल का जवाब क्या होने वाला है, ये जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे। तो राइट आंसर होने वाला है बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, बांटोन, ऑप्शन नंबर आपका बी जवाब सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल आपसे पूछता है, हाउ मेनी सन्स डिड ययातिस है, बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर 4 नंबर सवाल का। ठीक है, तो 4 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। 5 सन्स, ययाति के कितने बेटे थे, तो पुत्र थे, तो याद रखिएगा आप लोग 5। ठीक है, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 5 नंबर सवाल, ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये कुछ देर पहले ही वायरल हुआ है, इसलिए आप लोग के लिए वीडियो बनाकर लेकर आ चुके हैं। सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, आपको बहुत कम समय में आपको सभी प्रश्न बता देंगे। ठीक है, ययाति वाज ऑन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ द, बताइए क्या होगा। तो ययाति जो है वह किसका एंसेस्टर थी, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। तो राइट आंसर आपका होगा पांडवाज, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, पांडव के वंशज थे, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल 6 नंबर का आता है, द SMSC स्टोर द मैसेज एंड खाली स्थान डॉट 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 इट, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो 6 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, फॉरवर्ड, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल अगला नंबर आपके सामने है, SMS इज सेंट वाई, क्या होगा। तो SMS इज सेंट वाई क्या होगा राइट आंसर इसका, आप सभी लोग कहेंगे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, टेक्स्ट। ठीक है, तो SMS को कैसे सेंड कर सकते हैं हम लोग, तो टेक्स्ट के रूप में, मतलब कि लिख कर हम लोग सेंड करते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल 8 नंबर है, मेनी फॉरेस्टेज आर आल्सो डैमेज्ड बाई, तो मेनी फॉरेस्टेड मतलब बहुत सारे जो जंगल है वो डैमेज हो रहे हैं, किसके कारण, किसके कारण डैमेज हो रहे हैं। तो आप सभी लोग याद रखें किसके कारण, तो पॉपुलेशन के कारण, पॉपुलेशन के कारण क्या होता है, तो ये बहुत सारे जो जंगल है वो क्या हो रहे थे, डैमेज हो रहे हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, पॉपुलेशन के कारण। अगला नंबर है 9 नंबर सवाल है कि 14 अमेरिकन्स डाई ईच डे ऑफ, बताइए 14 अमेरिकन प्रत्येक दिन मारे जा रहे हैं, तो किसके कारण, फीवर के कारण, अस्थमा के कारण, क्लोरा के कारण, ये कैंसर के कारण। तो आप सभी लोग
राइट आंसर होने वाला है बी नंबर ऑप्शन, अस्थमा के कारण, याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए वो 81,025,82,657 पर मैसेज करेंगे व्हाट्सअप नंबर पर, आपको पूरा पीडीएफ दे दिया जाएगा। आपको पहले ग्रुप लिंक है वो भेजेंगे, उस पर आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। ये क्लास 10th वाला होगा जो आप लोग 26 में दीजिएगा, तो वो नाम से ग्रुप बना हुआ है, तो आप लोग उस पर जाकर ज्वाइन हो जाइएगा और आपको पूरा पीडीएफ वहीं पर मिलता रहेगा। एग्जाम मतलब भर एग्जाम क्लास 10 तक मिलता रहेगा। ठीक है, जो भी नोट्स होंगे। चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने आता है। 10 नंबर सवाल आपसे कहता है कि टू मेनी पीपुल टू फ्यू ट्रीज हैव, है ना, बीन रिटेन वाई। बताइए आप लोग क्या होगा। एक पार्ट है जिसका नाम है टू मेनी पीपुल टू फ्यू ट्रीज, तो इसके लेखक कौन है ये बताइए। राइट आंसर क्या होगा आपका। तो इसके जो लेखक हैं वो मोती निशानी, ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है, सी नंबर ऑप्शन, मोती निशानी इसके लेखक हैं। 11 नंबर सवाल है, कहता कि ह्यूमन पॉपुलेशन हैव आल्सो, है ना, ऑलवेज बीन इन, क्या होगा राइट आंसर आपका। तो ऑलवेज, है ना, ऑलवेज बीन इन, तो राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग कहेंगे फलक्स, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, फलक्स, याद रखेंगे बी नंबर ऑप्शन। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है, कहता कि नरकिसियस वाज ए हैंडसम, नरकिसियस वाज ए हैंडसम, क्या है हैंडसम बच्चों। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर आपका होगा यंग मैन। नरकिसियस जो है वो क्या है, हैंडसम, एक मतलब सुंदर, क्या है तो यंग मैन मतलब जवान, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे आप लोग। अगला है 13 नंबर सवाल है, नरकिसियस शो द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ब्यूटी, तो राइट आंसर क्या होने वाला है, उसके पास मतलब कि नरकिसियस के पास है ना एक सुंदर चीज़ दिखाई देता है परावर्तन के कारण, तो क्या दिखाई देता है, तो फेस दिखाई देता है, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, फेस दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, कहता है कि इको केम फॉरवर्ड टू मी, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है 14 नंबर सवाल का। तो 14 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, नरकिसियस, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, नरकिसियस, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल का आता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज आल्सो कोल्ड, बताइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज आल्सो कोल्ड, उनका मतलब कि कोल्ड मतलब कि उनका नाम, अन्य नाम क्या है, उनका मतलब जो प्रख्यात नाम है वो क्या है, तो आप लोग कहेंगे खान साहब, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, उनका नाम जो है अन्य नाम बोल सकते हैं, खान साहब भी है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर सवाल में 16 नंबर सवाल आपसे कहता है, वाट डिड औरंगजेब बैन इन हिज रॉयल पैलेसेस, मतलब कि औरंगजेब ने रॉयल पैलेसेस पर क्या बैन कर दिया था, क्या बंद कर दिया था, तो आप लोग कहेंगे प्लेइंग ऑफ पंजी, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, प्लेइंग ऑफ पंजी। ठीक है, अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल कहता है कि द स्ट्रीट्स ऑफ काठमांडूज वेयर, द स्ट्रीट ऑफ काठमांडूज वेयर, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, आप लोग कहेंगे नैरो एंड वीजी, क्या बोलिएगा आप लोग, नैरो एंड वीजी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, नैरो एंड वीजी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है, द फ्लूट सेलर्स प्लेड, द फ्लूट सेलर्स प्लेड, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, द फ्लूट सेलर्स प्लेड, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, स्लोली विथ अटेंशन, स्लोली विथ अटेंशन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर में, अब्दुल कलाम बिकेम द 11th डॉट 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 ऑफ इंडिया, मतलब कि है ना अब्दुल कलाम जो है वो 11th क्या थे भारत के, तो याद रखेंगे आप लोग प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है, राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर सवाल 20 नंबर कहता है, जिम एंड डीला आर हस्बैंड एंड क्या थे, तो जिम और डीला जो है आपस में क्या थे, ये बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, तो याद रखिए जिम एंड डीला जो है वो आपस में क्या है, तो वाइफ, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे। अगला नंबर है 21 नंबर, डीला सोल्ड्स हर हर हेयर टू वाई क्रिसमस गिफ्ट फॉर हिज बहन हर, बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है, तो डीला जो है वह किसके लिए गिफ्ट क्रिसमस के रूप में हेयर खरीद रही थी, तो याद रखिएगा सिस्टर के लिए बी नंबर ऑप्शन, है ना, सिस्टर के लिए बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल है 22 नंबर है कि डीला काउंटेड हर मनी खाली स्थान टाइम्स, तो डीला जो है काउंटिंग करती है मनी को कितने बार, तो याद रखिएगा तो डीला है वो 3 बार काउंटिंग करती है मनी का, 3 टाइम्स, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, 3 टाइम्स।
अगला नंबर सवाल है द शॉपिंग्स बैग वाज मेड ऑफ। द शॉपिंग बैग मतलब जो शॉपिंग बैग होता है वह किसका बना हुआ होता है? आप लोग कहेंगे प्लास्टिक का बना हुआ होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, प्लास्टिक का बना हुआ होता है। अगला नंबर है 24 नंबर, ग्रैंड मदर्स वे एन वर्ड वुड फ्लो इनसाइड द पोएट माइंड लाइक द, क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों? तो आप लोग का राइट आंसर होने वाला है 24 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, बी नंबर ऑप्शन हर्ट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, हर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 25 नंबर सवाल है, कहता मिल्टन इज नाउ नाउ फॉर हिज। तो राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोगों का? राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है गुरुजी, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आप लोग का, याद रखेंगे ग्रैंड स्टाइल। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, ग्रैंड स्टाइल याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल में। जॉन मिल्टन वाज ए वेल नॉन है ना प्रोटीन पोएट ऑफ द खाली स्थान सेंचुरी, मतलब कि किस समय के प्रख्यात वो क्या थे, जो ये पोएट थे, कवि थे, बताइए आप लोग क्या होगा? जॉन जो मिल्टन है बच्चों, है ना, जॉन मिल्टन जो हैं वो किस समय के प्रख्यात कवि थे, पोएट थे? तो आप लोग कहेंगे 17वीं सदी की, है ना, 17वीं सदी का। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर जवाब। 27 नंबर सवाल है, कहता कि द वाइंड इज नॉट सो, द वाइंड इज नॉट सो। तो 27 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, अनकाइंड। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, अनकाइंड। अगला नंबर 27 नंबर है, द वाइंड इज नॉट सो, द वाइंड इज नॉट सो, तो क्या होगा जी? अनकाइंड, ये तो बता चुके हैं। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं 28 नंबर, मोस्ट फ्रेंडशिप इज, मोस्ट फ्रेंडशिप इज, तो क्या होगा राइट आंसर? बी नंबर ऑप्शन आपका होगा पिग्नीन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, पिग्नीन। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं, कहता कि द टूथ ऑफ विंटर वाइंड इज नॉट नाउ बिकॉज द विंटर वाइंड इज नॉट, क्या होगा 29 नंबर सवाल का राइट आंसर? तो 29 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा सीन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, सीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, कहता कि द स्पीकर वांट द डेफोडीज टू, बताइए आप लोग क्या होगा? तो द स्पीकर वांट, है ना, द डेफोडीज टू, तो राइट आंसर 30 नंबर का होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टे। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, स्टे। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल आपसे यह बोलता है कि द मॉर्निंग्स ड्यू हैज़ बीन कंपेयर्ड टू, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो 31 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, पेयरल। ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होगा, याद रखेंगे। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं 32 नंबर, द पोएट ऑफ द पोयम साउंड इज, द पोएट ऑफ द पोयम साउंड इज, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ये नंबर जवाब आपका सही होने वाला है, रजानी परुन लेकर। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे। 33 नंबर सवाल है कि द ट्री एज टोल्ड इज साउंड वाज कट डाउन इन द, तो राइट आंसर क्या होने वाला है 33 नंबर सवाल का? तो 33 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा जी? आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी नंबर होने वाला है, वुड्स, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है, अगला नंबर कहता है 34 नंबर कि इन द पोयम सेल्फ इंट्रोडक्शन द स्पीकर्स इज ए, क्या होगा राइट आंसर 34 नंबर का? तो इन द पोयम सेल्फ इंट्रोडक्शन द स्पीकर्स इज ए, तो राइट आंसर आपका होगा ए नंबर ऑप्शन, चाइल्ड। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, चाइल्ड। 35 नंबर सवाल बोलता है कि द खाली स्थान डॉट 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 इज कन्फर्ड टू होम एंड चिल्ड्रेन, तो 35 नंबर सवाल का जवाब आपका होने वाला है बी नंबर ऑप्शन, ड्यूटी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, ड्यूटी, याद रखेंगे आप लोग। 36 नंबर सवाल है आपसे यह बोलता है द पोएट पेस रोट द पोयम, तो राइट आंसर 36 नंबर का क्या होने वाला है आप लोग का? 36 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, आई एम लाइक ग्रास। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, आई एम लाइक ग्रास। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं, कहता कि द पोएट पेज खाली स्थान हिमसेल्फ टू ग्रास, तो राइट आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पर भराएगा क्या? यहाँ पर तो यहाँ पर भराएगा आप लोग का बी नंबर ऑप्शन, कंपेयर्स, कंपेयर्स, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कंपेयर्स, ठीक है जी। चलो आप सभी लोग याद रखोगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर कहता है कि पाश
वाज ए मेजर खालिस्तान पोएट। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन पंजाबी, बिहारी नहीं पंजाबी। अगला नंबर है, अगला कहता है आपके सामने, अब्राहम लिंकन वाज द खालिस्तान प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। बताइए आप लोग कि जो अब्राहम लिंकन थे वो कितने नंबर के वहाँ के राष्ट्रपति थे यूएसए का, अमेरिका का। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा अमेरिका के कितने 16वें राष्ट्रपति थे, 16वां राष्ट्रपति थे, याद रखेंगे आप लोग बी नंबर ऑप्शन। अगला है 40 नंबर है, द पोएट एडवाइज द टीचर टू टीच हिज सन डाइट फॉर एवरी एनिमीज ए और एन। तो राइट आंसर क्या होने वाला है 40 नंबर का? याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन इन्वे, याद रखिएगा इन्वे। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। 41 नंबर सवाल आपसे यह पूछता है, कहता कि द पीपल्स शुड बी टॉच टू हैव द पैटर्न्स टू। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोग का? राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, या है ना, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा बिल्कुल आपका। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन बी फैथफुल, याद रखेंगे आप लोग करेक्ट ऑप्शन। अगला नंबर है 42 नंबर सवाल आपसे यह पूछता है, 42 नंबर कहता है कि डॉट द वाज ड्राइविंग द कार व्हेन सोनल मीट एक्सीडेंट। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोग का? राइट आंसर, तो आप सभी लोग का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों होने वाला है 42 नंबर सवाल का ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। 43 नंबर है, ऑन अप्रैल 20 याद रखिएगा आप लोग क्या होगा राइट आंसर इसका? कहता कि ऑन अप्रैल 20, 1975 सोनल मेड ए न्यू स्टार्ट बाई गिवन परफॉर्मेंस एट डॉट रंग भवन। राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोग का? आप सभी का राइट आंसर होने वाला है मुंबई, ऑप्शन नंबर आपका मुंबई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। ठीक है, चलिए आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला है 44 नंबर, कहता है कि संतोष यादव डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट ओल्ड। तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर आपका? तो कस्टम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कस्टम। अगले नंबर से बारे में पढ़ते हैं, संतोष यादव वाज इंटरेस्टेड इन गेटिंग हायर। तो संतोष यादव जो है इंटरेस्टेड था, है ना, हायर एजुकेशन के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हायर एजुकेशन। अगला कहता कि कबीर वाज अगेंस्ट खालिस्तान सिस्टम। तो कबीर जो है वो कास्ट के जो सिस्टम है, कास्ट का जो जाति का जो सिस्टम है उसके विरुद्ध थे। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला आपसे कहता है 47 नंबर कि कबीर वाज द खालिस्तान डॉट ऑफ ए विंडो। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग का? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, शॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर सवाल में, कबीर वाज लुक्ड आफ्टर बाई ए खालिस्तान कपल। तो राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? तो आप सभी लोग याद रखिएगा आप लोग क्या होगा राइट आंसर सी। 48 नंबर सवाल का राइट आंसर मुस्लिम हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे। जिन बच्चों को इसका पूरा PDF लेना होगा वो क्या करेंगे, तो 8102258257 पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपको पूरा PDF दे दिया जाएगा आपको ग्रुप में जोड़ करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता है कि द ऑर्थोडॉक्स हिंदूज एंड मुस्लिम हेटेड। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कबीर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा कबीर। 50 नंबर है कि हु वॉट द स्टोरीज द आईज आर नॉट हर, है ना, आईज आर नॉट हर। तो याद रखिएगा नजमुल हसन। ठीक है, नजमुल हसन याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है 51 नंबर, कहता कि द गर्ल इन द स्टोरीज द आईज आर नॉट हर वाज गोइंग टू। तो याद रखिएगा आप लोग करेक्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका, तो सहारनपुर, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। तो इसी प्रकार से आपके 100 प्रश्न दिए हुए हैं, 51 प्रश्न का जवाब आप लोग को बता चुके हैं, 85 प्रश्न आप लोग को बनाना पड़ता है, तो इससे आप लोग बना सकते हैं। पूरा आपका 100% ओरिजिनल पेपर है, तो सही सब होगा आपका। तो सभी लोग इसको देख लीजिए अंत तक और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी प्रकार से क्लास 10th की भी पढ़ाई आप लोग की होती रहे। और जिनको इसका पूरा PDF चाहिए, सब्जेक्टिव भी आपको नीचे में दिया हुआ है इसमें, तो सब्जेक्टिव का भी उत्तर आपको चाहिए तो 8102258257 पर आप लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में, आपको हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। वहां से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से PDF को ले सकते हैं ग्रुप से। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ठीक है, अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।